एक तरफ किचन छोटा हो और दूसरी तरफ हमने उसे बिखरा हुआ छोड़ दिया हो तो उस किचन की हालत जो है देखने के काबिल नहीं होती। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि छोटा किचन और बिखरा किचन कैसे समेट सकते हैं हम उसे सिर्फ 5 मिनट में अपनी समझदारी और अपनी होशियारी से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर था जी दोपहर का टाइम और मैं बनाने लगी थी अपने लिए रोटी, क्योंकि हस्बैंड जी तो सुबह काम पे चले जाते हैं तो रात में आते हैं, और बच्चे भी जो है सुबह जो है फ्रूट खा लेते हैं, तो दोपहर का खाना वो कभी खाते हैं तो कभी नहीं खाते हैं। इस टाइम जो है 12:30-1 बज रहा था और वो सो रहे थे और मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए थे। काम खत्म करने के बाद जो है भूख लग जाती, तो इसीलिए फिर दोपहर में तो कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, लेकिन आज जो है भूख लग रही थी तो फिर सोचा चलो एक रोटी बना लेती हूँ। और साथ में जो बचा हुआ सालन है, मैं कभी भी, मेरी एक आदत है कि मैं बचे हुए सालनों को कभी ज़ाया नहीं करती, क्योंकि हमें पता है कि महंगाई हद से ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है। और जाहिर सी बात है जो बचे हुए सालन हम उसे खा भी लेते हैं, जैसे रात का बचा हुआ सालन, ज़्यादा बासी सालन नहीं, लेकिन रात का बचा हुआ सालन हम दोपहर में खा सकते हैं, ना कि हमें रोज़ रोज़ जो है ताज़े ताज़े सालन बनाने पड़े। मैं एक अकेली थी और बच्चे खाना खा नहीं रहे थे इस टाइम, तो फिर मैंने अपने लिए रात का बचा हुआ सालन ही, और अक्सर मैं यही करती हूँ कि रात का बचा हुआ सालन ही मैं खाती हूँ। तो यहाँ पर बस आटा मैंने गूंद के रख दिया था, सुबह ही गूंदा था ताकि मेरे लिए ईजी हो रात के टाइम भी, क्योंकि जब ताज़ी ताज़ी आटा गूंदते हैं ना तो उससे मुझसे रोटियां अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पर जी आटा मैंने गूंद के रख दिया था, फिर मैंने एक रोटी बनाई और साथ में वो बचा हुआ सालन उसको गर्म किया, ताकि मैंने कहा मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मुझे और भी ज़्यादा काम करने और मुझे अपने बिखरे हुए किचन को जो है समेटना था। आज मुझे किचन की सफाई करनी थी, जैसे कि क्लीनिंग होती है ना। हमेशा मैं क्या करती हूँ कि 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद लाजमी किचन की सफाई करती हूँ। छोटी मोटी सफाई तो हम हाथ के हाथ कर रहे होते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, जैसे हर चीज़ को साफ़ करना, डब्बों को साफ़ करना, तो वो जो है मैं इस टाइम करती हूँ। तो यहाँ पर अपनी एनर्जी फुल करने के लिए जो है मैं खाना खाने के लिए रोटी बना रही थी, सालन बना रही थी, सालन बना नहीं रही थी, सालन को गर्म कर रही थी। तो यहाँ पर सालन गर्म हो गया था और मैंने उसे अलग प्लेट में निकाला। और देखिए मैंने कल रात में बनाया था जो चिकन और कद्दू बनाया था मैंने, तो उसी को मैंने गर्म किया और साथ में रोटी भी बन रही थी। हम ख़वातीन की ना एक समझदारी से हम अपने बिखरे हुए किचन को समेट सकते हैं। उसका ये है कि अगर हम हाथ के हाथ की सफाई रखेंगे ना, तो तब भी हमारा किचन जो है बिखरा नहीं रहता। जैसे हाथ के हाथ बर्तन धोना सुबह नाश्ते के बाद अक्सर ख़वातीन नहीं धोती, लेकिन अगर आप चाहती है कि आपको छोटा सा किचन बिना समेटा हुआ हो, तरतीब से हो, तो उसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी आदतें अपनानी पड़ती है। हाँ जी, रोटी के साथ जो है मैं खीरा खाने लगी थी। मेरी आदत नहीं थी पहले खीरा और जो प्याज होते हैं ना उसके खाने की, तो अब मैंने आदत डाली है, क्योंकि मैंने कहीं पर देखा है कि खीरा खाने से ना स्किन इतनी क्लियर हो जाती है, इतनी साफ़ हो जाती है। आजकल ना मेरे खून की कमी की वजह से मेरे फेस पे ना जो थोड़े थोड़े दाग हैं वो आ रहे हैं। तो मुझे किसी ने जो है बताया कि आपने ना खीरा खाना स्टार्ट कर देना और रोटी के साथ प्याज। तो कभी कभी जो है प्याज तो मैं अक्सर खाती थी, लेकिन यहाँ पर मैंने अब खीरा खाना भी स्टार्ट कर दिया तकरीबन संडे से, और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मेरी वो बहनें, उनके लिए ये टिप्स भी आज दे देती हूँ कि आप ना खाने में खीरा ज़रूर खाया करें। तो मैंने जो है अब रोटी के साथ जो है खीरा खाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये ना खून में भी सफाई लाता है और स्किन बहुत क्लियर और साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर जी बस मैं बैठ गई थी खाना खाने, और मैंने जो है रोटी कम खाई और मैंने खीरा ज़्यादा खाया, क्योंकि जो है ना खीरे से जल्दी पेट भी भर जाता है, और ये है कि हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा है। इन छोटी छोटी चीज़ों को ना अपनाकर हम अपनी स्किन को भी साफ़ कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं अब दही भी मैंने खाना स्टार्ट कर दी है, चीनी डालकर सिर्फ। और क्या नाम है, लस्सी भी आप पी सकते हैं, उसके लिए आपकी स्किन क्लियर होगी। और यहाँ पर जो है खीरा भी खाना जो है स्किन को क्लियर कर देता है। यहाँ पर जी बस खाना जो है मेरा ख़त्म होने ही वाला था। उसके बाद जो है फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और जिक्र किया अपना। उसके बाद फिर मैं किचन की तरफ आई थी। किचन में हालात देख सकते हैं आपके, कितना बिखरा हुआ है इस टाइम, और हर चीज़ इतनी बेतरतीब है, मेरा तो दम घुटने लगा था कि मेरे किचन को क्या हो गया। और आप देख सकते हैं कि मेरे किचन में स्पेस कितना है, बिल्कुल कम स्पेस है। यहाँ पर खड़े होकर मैं खाना बनाती हूँ, साथ में वीडियो भी शूट करती हूँ, और यहाँ पर बर्तन रखने की जगह थोड़ा सा स्पेस है। आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना छोटा है, लेकिन इसकी मैंने एक तरतीब बना के रखी हुई। तो वो तरतीब मेरे किचन को जो है संवार के रखती है, सजा के रखती है और खुशबूदार भी रखती है। तो वो कौन सी आदतें हैं जो मैं अपना कर अपने किचन को सेट रखती हूँ, तो आज आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जी बस मैंने सारे बर्तनों को समेटा है। जो गंदे बर्तन थे उनको निकाल के मैं धोने के लिए ले आई थी, धोना, क्योंकि धोने वाली जगह जो है मेरी बाहर है सहन की तरफ। तो यहाँ पर मैं बर्तन धोती हूँ, और जो गंदे होते हैं उन्हें जो है शेल्फ पे जमा करके रखती हूँ। जैसे कि सुबह मैंने खाना खाया, वो बर्तन जमा, इसके बाद मैंने बच्चों के लिए चाय बनाई, साथ में जो है और कुछ मीठा बनाया, तो सारे बर्तन जो है जमा हो गए। तो इसके बाद फिर मैंने धोए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके अगर धोएंगे तो जाहिर सी बात है हाथ के हाथ धोना अच्छी बात भी है, लेकिन हम जो है फैमिली मेम्बर कम है तो बर्तन इतने जमा जल्दी नहीं होते। लेकिन मतलब 2 प्लेटें 3 प्लेटें या कप वगैरह हो गए, तो उनको मैं जमा करती हूँ तकरीबन के
सुबह के बर्तन जो है मैंने धो लिए, उसके बाद फिर दोपहर के बर्तन धोती हूँ और फिर रात को सोने से पहले मैं बर्तन धोती हूँ। जितने भी हों, थोड़े हों ज़्यादा हो, जितने भी हों उनको मैं हाथ के हाथ धोकर जो है सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी फिर मैंने वो बर्तन धोए ताकि मैं अपने किचन को और साफ़ कर सकूँ, सेटिंग कर सकूँ। तो सबसे पहले आदत जो है आपने ये अपनानी है कि आपने अपने बर्तनों को गंदा नहीं छोड़ना। आपने देखा कि जब मैंने किचन में बर्तन रखे हुए थे गंदे, तो कितना अजीब सा, कितना गंदा लग रहा था और दिल ही नहीं करता कि हम इस गंदे किचन में काम करें। तो इसीलिए किचन की सफाई सबसे पहले ज़रूरी है। हाथ के हाथ किया करें, शेल्फ साफ़ करना, स्टॉक साफ़ करना, ये आदतें आपने अपनानी है लाजमी। किचन की सफाई के बाद कोई अच्छी सी खुशबू लगा दिया करें, जैसे अगरबत्ती हो गई या कोई और खुशबू जो होती है ना, वो आपने लगा देनी किचन में। क्योंकि हमारे घर का जो दिल होता है ना, जैसे कुरान का दिल जो है यासीन है, हमारे जिस्म का दिल जो है हमारा दिल है, लेकिन हमारे जो घर का दिल होता है वो हमारा किचन होता है। वही साफ़ हो, एक औरत और क्या कर सके, अपने घर को साफ़ करना, अपने किचन को साफ़ करना, ये एक तरतीब और एक सलीका और एक समझदारी होती है उस औरत की जो अपने किचन को सेट रखती है, जो अपने घर को साफ़ रखती है। तो यहाँ पर जी बस बर्तन धोने के बाद फिर मैं लेकर आई थी उसको सेट करने के लिए। तो यहाँ पर इसको मैं सेट करके रखती हूँ, तो इससे सारा पानी निकल जाता है और साफ़ हो जाता है तो अच्छे तरीके से। बस फिर मुझे जब काम करने के दौरान किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो ये मेरे लिए ईजी हो जाता है क्योंकि सारे बर्तन मुझे सामने नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ से फिर उठा उठा के जो है मैं काम कर रही होती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हों, तो उसके लिए आपने जो है अपने इस्तेमाल के बर्तन आपने सामने रखने हैं जो आप इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे की साइड जो है वो छोटी मोटी चीज़ें रखती हूँ, ऊपर प्लेट्स वगैरह रखती हूँ। इससे ऊपर जो होता है वो ना इस्तेमाल वाले बर्तन है, जैसे मेहमान आते हैं तो उनके लिए प्लेट्स निकालना या कुछ और, मतलब जो मेरे इस्तेमाल के नहीं होते ना, तो मैं उनको ऊपर की साइड पे रखती हूँ, जैसे इस जालियों के ऊपर वाला साइड। तो यहाँ पर बस बर्तन ऑलरेडी जो है मैंने सेट कर दी हैं। उसके बाद फिर मैं आई थी वो जगह धोने जहाँ पर मैंने बर्तन धोए थे। देखें, अपने घर की सफाई लाजमी किया करें। अब अगर इस जगह को मैं गंदा छोड़ देती तो ये कितना बुरा लगता। तो किचन को सेट करने के साथ साथ ना आपने अपने घर का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर बस सारे कचरे को निकाल दिया मैंने। यहाँ पर ना अक्सर पानी जमा हो जाता है, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, कचरा फंसा होता है। इस कचरे को निकालने के बाद अच्छी तरीके से मैंने इसको वॉश किया, सर्फ डाल के, पानी डाल के, ताकि इसकी स्मेल जो है ना, या जो ऑयली मतलब बर्तन धोए ना उससे ऑयल वगैरह, जो घी वगैरह ज़मीन पर लगता है, तो उसको भी अच्छे तरीके से धो लिया ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ रहे। अक्सर हम काम करते हैं ना तो पाँव फिसल जाते हैं, बंदा गिर भी सकता है। तो यहाँ पर बस जगह धोने के बाद फिर मैं किचन की तरफ आई थी और अब मैंने वो डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी जो मुझे करनी थी आज के दिन में। और एक बात और आपने याद रखनी कि आपने सारे काम एक ही दिन में नहीं ख़त्म करने, क्योंकि ये आपकी थकावट की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। जैसे आपने देखा कि मैंने बीच में रेस्ट भी किया, खाना भी खाया, और फिर टाइम जो मैंने वो काम किए हैं, मेरी ना थकावट हुई है। बाकी आप जो है आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं किचन की जो है क्लीनिंग करूँगी, जो बॉक्स वगैरह साफ़ करना, राशन को फिल करना। तो अब जो है यहाँ पर मैं राशन को फिल करने लगी हूँ। राशन मेरा ये होता है कि कभी मैं 15 दिन का मंगवाती हूँ, कभी मैं महीने का मंगवा लेती हूँ, लेकिन बस बजट के हिसाब से चलती हूँ कि मेरा कितना जो है लगेगा। तो यहाँ पर बस आज से इस बार मैंने मंगवाए थे 5 किलो चीनी और 5 किलो घी, क्योंकि हम फैमिली मेम्बर इतने हैं कि हमारा ख़र्चा इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये 9,000 तक का सामान आया था मेरे राशन का। तो यहाँ पर बस इसमें सर्फ था और बाकी चीज़ें थी, तो मैंने बारी बारी उन सबको सेट कर दिया। यहाँ पर जो है मैंने बाल्टी, चीनी के लिए बाल्टी इसलिए रखी हो ना, क्योंकि एक ही दफ़ा में हम चीज़ें डाल देना तो इसमें बरकत आ जाती है। ये मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप 1 किलो 2 किलो चीज़ें कभी नहीं लाया करें, 5 किलो लाया करें। मतलब हमारा सैलरी तो जाहिर सी बात है हर घर में आती है, तो सैलरी के हिसाब से आपने चीज़ें मंगवानी है। तो इसी तरीके से ना इन चीज़ों में बरकत भी आती है। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है मैंने अपनी चीज़ों को खोला है और उनको मैंने अपने अपने डब्बों में रिफिल किया है, जैसे चाय की पत्ती, मसाले और ये जो चीनी, घी। तो यहाँ पर देखिए 5 किलो घी भी मैं लेकर आई थी। हम छोटी फैमिलियों का ना छोटा जो राशन समझ लीजिए, छोटी फैमिली का छोटा राशन। तो इनको जो है तरतीब लेके यार आराम से जो है मेरा महीना जो है चल जाएगा, तरतीब से, समझदारी से और सलीकामंदी से। अगर इसमें हम फालतू खर्चे ना करें तो ये आराम से जो है मेरा महीने तक निकल जाएगा। और मेरी वो बहनें जिनके जो है तनख्वाहें कम होती हैं, तो वो राशन को कैसे मैनेज करें, तो वो उनके लिए मैं ये टिप देना चाहूँगी कि देखें, जब आपके महीने की सैलरी आपके हाथ में आ जाए ना, तो आप जो है एक लिस्ट बना लें। इसकी वजह से ये होगा कि आप फालतू खर्चे घर पे नहीं लेकर आएंगी। जैसे हमारी ज़रूरत के सामान होते हैं, किचन का राशन, तो वो आपने जो है एक लिस्ट बना के ले आनी है। उसको फिर आपने जो है जब रिफिल करेंगी ना, तो उस पर आपने कलमा पढ़ लेना है। इन जो आयत वो होती है ना, इन्ना तो इन्ना कल कौसर, ये वाली सूरत, तो आपने ये पढ़ के ना इसमें
इसमें एक शूफ सी मार देनी है, दम कर देना है। तो ये माशाल्लाह इसमें इतनी बरकत आती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी भी आदत है कि मैं जब भी राशन को रिफ़िल करती हूँ और डब्बों को रखती हूँ ना, तो मैं ये कहती हूँ या अल्लाह पाक मेरी राशन में बरकत डाल दे, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है और इन चीज़ों में अगर बरकत ना हो तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है। और जब भी राशन लेकर आए ना, तो आपने कहाँ से लेनी है, आपने देखना है कि किस स्टोर पे जो है सेल लगी है, कहाँ से सस्ता मिल रहा है, तो आपने उस वहीं से ही लेना है। ये नहीं कि आपने एक ही जो है शॉप रखी हुई है, वहाँ से कभी आपको महंगा मिल जाता है, कभी सस्ता मिल जाता है। अक्सर ना स्टोरों पे सेल भी लगी होती है, तो सेल के हिसाब से भी आप राशन ला सकती हैं। तो यहाँ पर जी बस इन डब्बों को रिफिल कर दिया और अच्छे तरीके से साफ़ भी कर दिया। अब मेरी बारी आई थी इस अलमारी की। मेरे पास कोई कैबिनेट्स नहीं है, कोई जो है स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये अलमारी जो है मेरे फादर ने बनवा के दी थी। मैं किराए के घर में रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने ये अलमारी बनवाई थी कि मेरे लिए इजी हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने मसालों के बॉक्स, दाल के बॉक्स और नीचे मैंने एक शीट भी बिछा दी है। ये इस्तेमाल की होती है ना, अक्सर गंदे हो जाते हैं, मतलब घी गिर जाता है, चीनी वगैरह, तो उनको साफ़ करना फिर ये होता है कि धो लेते हैं तो शीट अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। तो बस इनको डब्बों को अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया। और मैं क्या करती हूँ कि मैं अक्सर ना चीज़ों की जगह भी चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि एक ही जगह में चीज़ें पड़ी पड़ी ना वहीं का जो है निशान बन जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि हर बार जब सफाई करती हूँ ना, तो जगह चेंज कर देती हूँ। चीज़ों की होती वहीं पर है, लेकिन बस उधर से इधर हो जाती है, तो सेटिंग भी चेंज हो जाती है थोड़ी सी। दिल भी खुश होता है कि अब किचन जो है साफ़ हो गया है और समेट गया है और चीज़ों की तरतीब भी अच्छे तरीके से हो गई है। तो ये होती है ना छोटे किचन और बिखरे किचन के जो है समेटने की समझदारी और सलीकामंदी। तो बस ये आपने इन आदतों को अपनाना है और अपने किचन को खूबसूरत बनाना है। और मेरी एक और आदत मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मेरे पास आप बॉक्सेस देख सकते हैं। ये सब मैंने जो है दुकान वाले से लिए। जैसे दालों के लिए मैंने ये जो मेरे पास डब्बे ये लॉलीपॉप्स के हैं, क्योंकि $1 शॉप से भी हम ले सकते हैं। अगर किसी के पास पैसे हो तो $1 शॉप जाके भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बजट में इतना नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है ये डब्बे मुझे 10 से 20 रुपये में मिले थे दालों के लिए। और ये जो सफ़ेद डब्बे आप देख सकते हैं ना, ये मिठाई के होते हैं, केक्स के होते हैं। तो ये जो है मेरी सिस्टर के हस्बैंड काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे दिए थे। यहाँ पर इनको मैंने फिर कुछ में मैंने सेवइयाँ डाली हुई है, कुछ में दाल डाले हुए, तो कुछ में, लेकिन ये डब्बे मेरे बहुत काम के, क्योंकि इसमें ना चूंटियाँ जाती है ना इसमें कीड़े लगते हैं और ये अच्छे तरीके से इसमें हिफाजत से पड़े रहते हैं। आज तक मेरी कोई चीज़ इस तरीके से ख़राब नहीं हुई। तो यहाँ पर बस अच्छे तरीके से जो है किचन की सफाई करने के बाद अब स्टोव को साफ़ किया, क्योंकि अब इसके बाद मैं खाना भी बनाऊंगी। खाने को बनाने के लिए फिर मैंने अपने किचन को साफ़ किया, क्योंकि मुझे गंदे किचन में खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। तो यहाँ पर किचन की सफाई करने के बाद फिर आई थी मैं अपने कपड़ों को समेटने, क्योंकि कल मैंने सफाई धुलाई की थी, मशीन लगाई थी, सारी चादरें, कपड़े, अपने कपड़े, हस्बैंड के कपड़े सब धो लिए थे। यहाँ पर इसको समेटने के लिए आई थी, तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ इसको भी समेट देते हैं। इसके बाद फिर मैंने रात के खाने की तैयारी करनी है। तो अब देखें हम ख़वातीन के ना कितने ढेरों काम होते हैं जो ख़त्म होने वाले ही नहीं होते, लेकिन तरतीब से, सलीकामंदी से और ख़ुद को थकाए बग़ैर हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं कैसे बारी बारी जो है अपने कामों को सेट करती हूँ, समेटती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपने कपड़े जो है तय करके रख दूँ, क्योंकि प्रेस तो हमें करना नहीं है, क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। सिर्फ हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करती हूँ। तो बिजली की बचत करने की भी ये आइडिया कि आप जब कपड़े आपके सूख जाए ना, तो आपने जब उससे तारों से हटाते हैं तो उसको हाथ के हाथ ही समेट लिया करें। फिर हाथ के हाथ समेटने के बाद जो है ये ऐसे होता है ना कि इसमें ज़्यादा जो है चुनटे नहीं आती। तो मैं भी यही करती हूँ कि तारों से हटाने के बाद 5 से 10 मिनट बाद जो है मैं इनको तय कर लेती हूँ, तो इसमें चुनटे ज़्यादा नहीं होती। तो वो मेरे जब मैं पहनती हूँ तो इतने जैसे नहीं लगते कि ये जो है प्रेस नहीं हुए में या इसमें चुनटे जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जी बस मैंने अपने कपड़े तय किए और हस्बैंड के कपड़े जो है मैं कल सुबह प्रेस करूँगी, क्योंकि लाइट जो है सुबह के टाइम होती है और यूनिट्स जो हैं वो रात के टाइम ज़्यादा खर्च होते हैं। तो यहाँ पर शाम का टाइम था, तो मैंने कपड़े जो है नहीं प्रेस करने, मुझे कपड़े सुबह प्रेस करने हैं। तो ये थी मेरी आज की जो है फुल व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज को आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।